आपने मांझी द माउंटेन मैन के बारे में ज़रूर सुना होगा, जिसने अपने दृढ़ संकल्प से एक चट्टान को चीरकर एक रास्ता बना दिया था। लेकिन उत्तराखंड की पहाड़ियों में दशरथ मांझी से पहले ही एक ऐसा इंसान हुआ था जिसने बिना किसी आधुनिक मशीन के सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से उस पहाड़ को काटा था जिस पर दरारें लगना तक नामुमकिन सा था। जब इस पर काम करने के लिए बड़े बड़े ठेकेदारों ने हाथ खड़े कर दिए थे, तब टिहरी रियासत के एक साधारण ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ ने उस चट्टान को चीरकर सड़क बनाई थी। वो सड़क जो आज ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर व्यासी और सांकनी धार के बीच बसी, लेकिन जिस घाटी में कभी मानव परिश्रम और समर्पण की नई परिभाषा लिखी गई थी, वही घाटी आज दरक रही है। अब इसका कारण क्या है, ये तो हम इस वीडियो में जानेंगे ही। इसके साथ ही जानेंगे कैसे तोता सिंह ठेकेदार पहाड़ काटकर इतिहास रच जाता है, क्यों इस घाटी का नाम उसके नाम पर रखा गया, और साथ ही ये भी पता करेंगे कि गढ़वाल की लाइफलाइन माने जाने वाली इस सड़क का अस्तित्व आज खतरे में क्यों है और क्या इसकी वजह आप और हम हैं। उत्तराखंड के ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि NH7 पर व्यासी और सांकनी धार के बीच स्थित तोता घाटी सिर्फ एक भौगोलिक स्थान नहीं है, बल्कि ये मानव निर्माण शक्ति और साहस की एक जीती जागती गाथा है। आधुनिक मशीन के युग से कई पहले इस घाटी की चट्टानों को काटकर एक ऐसी सड़क का निर्माण किया गया था जिसे हर कोई असंभव मानता था। आज ये घाटी जिसके नाम पर जानी जाती है, वो किसी राजा, सैनिक या संत का नहीं, बल्कि टिहरी रियासत के एक साधारण ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ के बलिदान और संकल्प को समर्पित है। इतिहास के पन्ने अगर आप पलटेंगे तो आप पाएंगे कि 1930 से 1965 तक तोता घाटी बहुत ही दुर्लभ थी। तब टिहरी में रहने वाले ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ ने इस मोटर सड़क को हाथ से ही काटकर बना दिया था। दरअसल तोता घाटी की कहानी 1930 के दशक की है। साल 1931 में ऋषिकेश के कीर्ति नगर तक सड़क निर्माण की योजना बनाई गई थी, लेकिन उस वक्त सड़क बनाने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि तोता घाटी की चूना पत्थर से बनी चट्टानें इतनी सख्त थी कि कोई भी ठेकेदार प्रस्तावित की गई दरों पर काम करने के लिए तैयार ही नहीं था। इसके बाद प्रतापनगर में रहने वाले ठेकेदार तोता सिंह रांगड़ ने इस चुनौती को स्वीकार कर लिया। उन्होंने आधुनिक मशीनों के बजाय साधारण औजारों की मदद से ही जी जान लगाकर ये कठोर काम शुरू कर दिया। उस वक्त आधुनिक ड्रिलिंग मशीनें भी नहीं हुआ करती थी, इसलिए तोता सिंह और उनके मजदूरों ने छेनी हथौड़े से ही काम करना शुरू कर दिया। निर्माण कार्य इतना मुश्किल था कि इसके दौरान कई मजदूरों की जान तक चली गई और ज़्यादातर मजदूर बीच में ही काम छोड़कर चले गए। लेकिन तोता सिंह ने हार नहीं मानी, क्योंकि सड़क बनाने में मिली धनराशि पर्याप्त नहीं थी, तो तोता सिंह ने अपनी सारी जमा पूंजी इसी निर्माण कार्य में खर्च दी। यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पत्नी के जेवर तक बेच दिए। तमाम कोशिशों और कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार 1935 में ये सड़क बनकर तैयार हुई। इसके बाद तोता सिंह के साहस और सफल प्रयासों से खुश होकर टिहरी के राजा नरेंद्र शाह ने उनके सम्मान में इस स्थान का नाम ही तोता घाटी रख दिया। इस बात पर तोता सिंह के पोते बताते हैं, तोता घाटी पर सड़क बनाना आसान नहीं था। मेरे दादाजी ने इसे नाक का सवाल बना दिया था। दादी को भी अपने सारे गहने बेचने पड़ गए थे। दादाजी इस जगह पर जब सड़क बनाने में कामयाब रहे तो टिहरी रियासत के तत्कालीन राजा नरेंद्र शाह ने उनको बुलावा भेजा, लेकिन तब वो अपने ठेकेदारी के काम में इतने व्यस्त थे कि उन्होंने राजा के निमंत्रण पर गौर ही नहीं किया। कई बार बुलाने के बाद वे दरबार गए। तब राजा ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आप तो बहुत लाड साहब बन रहे हैं। तोता सिंह अपने गांव जाकर ये किस्सा लोगों को सुनाने लगे और फिर लोगों ने उनका नाम ही लाड साहब रख दिया। उनके नाती MS रांगड़ बताते हैं कि जब राजा को पता चला कि तोता घाटी में सड़क बनाने के लिए घाटा हुआ है, तो राजा नरेंद्र शाह ने उन्हें नरेंद्र नगर में काफ़ी ज़मीन दी। तब तोता सिंह अपना गाँव छोड़कर नरेंद्र नगर आकर बस गए। आगे हम तोता घाटी के दरकने पर एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं वो भी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं तोता घाटी का उत्तराखंड में महत्व क्या है। उत्तराखंड में दो बड़े ऐसे दर्रे हैं जो पहाड़ को मैदान से जोड़ते हैं। एक रामनगर में मौजूद है, वहीं दूसरा ऋषिकेश तोता घाटी होते हुए देवप्रयाग की ओर वाला मार्ग।
इस मार्ग को गढ़वाल की लाइफलाइन भी कहा जाता है। ये मार्ग एक मुख्य परिवहन लिंक है जो ऋषिकेश और देवप्रयाग को जोड़ता है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि इस क्षेत्र में कोई भी घटना यहाँ के स्थानीय निवासियों और तीर्थ यात्रियों के संपर्क को तोड़ देगी, और ऐसा हो भी रहा है। दरअसल वैज्ञानिकों को इस क्षेत्र में बड़ी दरारें मिली हैं और इसका जिम्मेदार वो 2016 में शुरू की गई चार धाम परियोजना को ठहराते हैं। चार धाम परियोजना का मकसद था इस क्षेत्र की रोड को और चौड़ा करना और यात्रा को सुगम बनाना। लेकिन रिपोर्ट्स और एक्सपर्ट्स की माने तो चार धाम परियोजना से यहाँ की यात्रा सुगम नहीं बल्कि और ज़्यादा खतरनाक साबित हो चुकी है, जिसका असर धीरे धीरे यहाँ के स्थानीय निवासियों पर भी पड़ रहा है। आज ये घाटी वाहन चालकों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। देवप्रयाग, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और चमोली जाने वाले वाहन इस घाटी से होकर गुजरते हैं, लेकिन यहाँ पर आवाजाही इतनी आसान नहीं है। भूस्खलन से प्रभावित ये इलाके वाहनों की आवाजाही के लिए अक्सर बंद रहते हैं, जिस वजह से वाहन चालकों को और यात्रियों को यहाँ पर काफ़ी परेशानी होती है। खुद सड़क निर्माताओं और शोधकर्ताओं ने इस हिस्से की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता जताई है। जिस प्रमुख क्षेत्र पर विस्फोट कार्य चल रहा है, वहां चट्टानों के अध्ययन से ये साफ पता चलता है कि हाल ही में कई भूस्खलनों के लिए यही परियोजना जिम्मेदार है, क्योंकि तोता घाटी उत्तराखंड के चार धाम ऑल वेदर रोड चौड़ीकरण परियोजना के केंद्र में है। सीनियर जियोलॉजिस्ट और चार धाम परियोजना पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त हाई लेवल कमेटी के सदस्य नवीन जोयाल और हेमंत ध्यानी ने बताया कि तोता घाटी क्षेत्र भूस्खलन के लिए ज़्यादा संवेदनशील है और यहाँ पर विस्फोट या फिर पहाड़ काटना इस क्षेत्र के लिए भारी नुकसानदायक हो सकता है, जिससे ये बद्रीनाथ के पास लंबगढ़ की तरह क्रोनिक लैंडस्लाइड क्षेत्र में बदल जाएगा, जहाँ पर बार बार लैंडस्लाइड होती है। इस क्षेत्र में 10 किलोमीटर का एक हिस्सा बहुत ही नाजुक है, खासकर कोडियाला और सांकनी धार के आसपास वाला हिस्सा। इन चट्टानों में कई जोड़े हैं। ये 3 अलग अलग प्रकार की चट्टानें हैं, चिकनी मिट्टी, बुलवा पत्थर और डोलोमाइट। ये सभी प्रभाव से बहुत ही नाजुक हैं। देखा जाए तो इन्हें छूना भी नहीं जाना चाहिए। विस्फोट और कटाई तो बहुत ही दूर की बात है। जर्नल ऑफ रॉक मैकेनिक्स एंड जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में प्रकाशित एसपी प्रधान और तारिक सिद्दीकी के अध्ययन में इस क्षेत्र की चट्टानी ढलानों पर स्थिरता का एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन किया गया। इस क्षेत्र में ये देखा गया कि ढलान बनने वाली चट्टानों की वास्तविक मजबूती और उन्हें टूटने से बचाने के लिए ज़रूरी मजबूती के बीच आखिर अंतर क्या है। इस शोध का मकसद ये समझाना था कि पहाड़ की ढलानें कितनी मजबूत हैं और कब इनके टूटने या गिरने से खतरा बढ़ सकता है। उन्होंने ढलानों की स्थिरता का आकलन करने के लिए क्रिटिकल फैक्टर ऑफ सेफ्टी यानी कि FOS नाम के एनालिसिस मेथड का इस्तेमाल किया। इस मेथड की मदद से उन्होंने ये पता लगाने की कोशिश की कि किन किन ढलानों पर भूस्खलन का खतरा ज़्यादा है। इसमें उन्होंने पाया कि तोता घाटी के आसपास ढलानें पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं हैं और इनके खिसकने या टूटने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसका एक मुख्य कारण ब्लास्टिंग के दौरान चट्टानों के जॉइंट्स का चौड़ा हो जाना है। जब ज़्यादा मात्रा में मशीनों से खुदाई की जाती है और ब्लास्टिंग सही तरीके से नहीं होती तो चट्टानों के अंदर नई दरारें बन जाती हैं। यही दरारें समय के साथ ढलानों को और कमज़ोर बना देती है और लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। तोता घाटी में ब्लास्टिंग के दौरान करोल चूना पत्थर की चट्टानों पर सीधे छेद कर विस्फोट किया गया था और इसके बाद हुए धमाकों ने पहाड़ी चट्टानों को बुरी तरीके से टूट फूट कर बिखरा दिया और इसका एक रूप ढली हुई चट्टान परत जैसी हो गई। HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय के वरिष्ठ भूवैज्ञानिक महेंद्र प्रताप सिंह बताते हैं कि तोता घाटी का इतिहास बहुत समृद्ध है, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पर चूना पत्थर की चट्टानें बनी हुई हैं जो बहुत ही ज़्यादा नाजुक हैं। हाल ही में इस क्षेत्र में कई बड़ी दरारें देखी गई जो अभी तक कभी नज़र नहीं आई। चूना पत्थर की ये दरारें और क्लिंट समय के साथ चौड़ी होती जा रही हैं। वो बताते हैं कि तोता घाटी के राजमार्ग खंड से लगभग 300 मीटर ऊपर पहाड़ की चोटी में 4 बड़ी दरारें हैं। जियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये बेहद ही खतरनाक है। ये दरारें लगभग 2.5 से 3 फीट ऊंची हैं और पहाड़ पर लंबी फैली हुई हैं और ये इतनी गहरी है कि इसकी गहराई का अनुमान लगाना भी बहुत मुश्किल है। ब्लास्टिंग ने न केवल सड़क से लगती ढलानों को कमज़ोर किया है बल्कि विस्फोट से कंपन पूरी तरीके से हर जगह फैल चुकी है। इस वजह से ये सड़क का हिस्सा लगातार लैंडस्लाइड वाले क्षेत्र में बदल गया है। ढलानों को स्थिर करने के लिए डिटेल जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ संभावित सुधारात्मक उपयोगों की भी ज़रूरत है। तोता घाटी हमेशा से ही चुनौतीपूर्वक रही है।
सड़क चौड़ीकरण करने के दौरान भी यहाँ पर खड़ी और तीखी ढलानें निर्माण कार्य में बेहद ही खतरनाक साबित हो रही थी। इन कठिनाइयों को देखते हुए भूवैज्ञानिकों की मदद ली गई। जब टीम इस क्षेत्र में निरीक्षण के लिए आई तो उनको पता चला कि घाटी बाहर से जितनी खतरनाक दिखती है, अंदर से ये पहाड़ें उतनी ही ज़्यादा खतरनाक हैं। इसके पहाड़ के अंदर इतनी विशाल दरारें हैं जिसको भरने के लिए 3000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट भी पूरा नहीं हो सकता। इसलिए इसके लिए स्पेशल इक्विपमेंट्स लगाए गए जो पहाड़ की आंतरिक गतिविधियों पर निगरानी करते हैं और इनकी हल्की से हल्की हिलडुल को भी पकड़ सकते हैं। तोता घाटी में हाल ही में भूवैज्ञानिक घटनाओं के कारण लोक निर्माण विभाग की नेशनल हाईवे ब्रांच भी सतर्क हो गई है। भूवैज्ञानिकों के विश्लेषण के आधार पर पीडब्ल्यूडी इस क्षेत्र में ज़्यादा सतर्क और सावधानी बरत रही है। एक्सपर्ट की चेतावनी है कि अगर जियोलॉजिकल एनालिसिस और देखभाल के बिना ब्लास्टिंग या फिर भारी खुदाई की गई तो पहले से मजबूत ढलानें भी और खतरनाक रूप ले लेंगी और अस्थिर हो जाएंगी। तोता घाटी का ये खतरा आने वाले समय में और ज़्यादा बढ़ सकता है। वर्तमान ढलान और खाई अगर भारी निर्माण कार्य या फिर ब्लास्टिंग को नहीं झेल पाई तो इससे न केवल स्थानीय लोगों को नुकसान होगा बल्कि सड़क और इससे जुड़े मार्गों को भी काफ़ी हानि पहुंच सकती है। इसके साथ ही इस ऐतिहासिक और इकोलॉजिकल रूप से महत्वपूर्ण घाटी का इरिवर्सिबल पर्यावरण नुकसान होने का खतरा भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। इस घाटी की सुरक्षा और संरक्षण के लिए दो रास्ते हैं। या तो ऐसे विनाशकारी निर्माण कार्यों को पूरी तरीके से रोक देना चाहिए या फिर सोच समझकर वैज्ञानिक रूप से योजना बनाकर स्थिरीकरण उपयोगों को तुरंत लागू किया जाए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो तोता सिंह की वो विरासत जिसे कभी उन्होंने कठिन परिश्रम और साहस से इस घाटी को आकार दिया, वो धीरे धीरे मिट जाएगी। इसलिए इस घाटी का संरक्षण केवल भूगर्भीय दृष्टि से ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक, पर्यावरणीय और सामाजिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप जानना चाहते हैं 4 धाम रोड परियोजना उत्तराखंड के लिए कितनी घातक साबित हो रही है तो उसके लिए हमारी ये रिपोर्ट ज़रूर देखिए। अगर हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।